नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम की में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर एक और वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड में जो आपकी ग्रुप 4 की वैकेंसी निकली हुई है, उसी के अंतर्गत हम आपको यहाँ पर ये वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। हथकरघा विभाग के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि हथकरघा संचालय जो है वो भोपाल में है। और इसमें जो है आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वितीय तल पर जो स्थित है, इसके अंतर्गत आपको जो है दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकली गई है और कौन कौन से पद देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट कोड नंबर 102 की बात बता दें। पोस्ट कोड नंबर 102 में आपको सबसे पहले देख लीजिए, सहायक ग्रामोद्योग विकास विस्तार अधिकारी, सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी तकनीकी। जी हाँ दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपको टोटल दिख रही है कितनी। देखिए यहाँ पर 15 नंबर ऑफ पोस्ट दिख रही हैं, ठीक है। और इसका जो आपका जो पे स्केल है वो बहुत अच्छा है। पे स्केल 28,700 से 91,300 तक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में आप देखें तो एक एक जनरल में SC ST और OBC में 2 है, ऐसी महिलाओं में 2 दी है, जनरल में एक एक इधर दी है। भूतपूर्व सैनिक में भी एक पोस्ट यहाँ पर दी के रखी हुई है। इसके अलावा संविदा वालों के लिए भी यहाँ पर कोटे बना के रखे हुए हैं, तो संविदा वालों को भी फायदा है। अगर आप बात करें इसमें जो इसकी प्रेफरेंस में, तो अगर आप चाहें तो इसको प्रेफरेंस ऊपर रख सकते हैं। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हैं तो इसमें क्या क्या योग्यता रखी गई है, योग्यता के बारे में बता दें। यहाँ पर 12वीं पास मांगा गया है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री और गणित से आपने 12th करी हुई हो, ठीक है ना। आपको अगर 12वीं में अगर PCM सब्जेक्ट के साथ हैं, जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट कर दिया है, PCM सब्जेक्ट के साथ 12वीं उत्तीर्ण है तो आप इसको रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और होना चाहिए, वो और बता दें, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत से कम लोगों के पास ही होगी, जो है टेक्सटाइल या हथकरघा प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा होता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। टेक्सटाइल में जो 3 वर्षीय डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निकल में होता है टेक्सटाइल वाले सेक्टर में, ठीक है। उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन लोगों को अगर नहीं मालूम है और आपके संपर्क में कोई हैं, यदि आप भी इनमें से किसी में हैं जो टेक्सटाइल में अगर 3 वर्ष का डिप्लोमा कर किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आप डिग्री भी किए हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। और बाद में ऐसा अगर कोई कहता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं डिग्री वाले, तो ऐसा आप जाके ऊपर तक जा सकते हैं क्योंकि डिग्री ऊपर होती है डिप्लोमा के, ठीक है। तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। साथ ही साथ हथकरघा का कपड़ा मूल्यांकन का सामान्य ज्ञान, जो कि नॉर्मल चीज़ है, वो आप उसको ना देखें। टेक्सटाइल का डिप्लोमा होना चाहिए, 12वीं PCM से होना चाहिए, तो आप इस बड़ी पोस्ट जो कि सहायक ग्रामोद्योग विकास विस्तार अधिकारी तकनीकी, इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। दूसरी पोस्ट है इसमें कनिष्ठ सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी तकनीकी, ठीक है ना। इसमें आपको बता दें सेम वही की वही चीज़ बोली गई है। बुनाई में इसमें आपको बता दें PCM और बुनाई में 3 वर्ष का अनुभव। यहाँ पर PCM होना चाहिए, PCM तो होना चाहिए। और इसमें आपको बुनाई में 3 वर्ष का अनुभव है, ठीक है ना। जो कि आप यहाँ पर समझ लीजिए कि बुनाई में आपको यहाँ पर 28 टोटल पोस्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो वेतन लेवल है वो अच्छा है, 22,100 से लेकर 70,000 दिया हुआ है वेतन का लेवल। कनिष्ठ है ये सहायक ग्रामोद्योग विकास विस्तार अधिकारी, वो कनिष्ठ नहीं थी जो ऊपर वाली बताई थी, ये सहायक है, ये कनिष्ठ है यानी कि जूनियर वाला है इसके, ठीक है ना। इसमें आपको डिप्लोमा नहीं मांगा गया है, आपको PCM 12वीं से है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और बुनाई में 3 वर्ष का डिप्लोमा अगर है आपके पास बुनाई में, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अनुभव बोला है, डिप्लोमा नहीं, सॉरी, अनुभव है ना, 3 वर्ष का अनुभव बोला है, ठीक है। और यहाँ पर कोई अनुभव आपको इसमें दिखाने का कोई भी जगह नहीं है कि आप फॉर्म भरते समय इसमें अनुभव पर क्लिक करें। तो आप इजीली चाहें तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप अपनी योग्यता के हिसाब से नीचे डाल सकते हैं, प्रेफरेंस में डाल सकते हैं पर इसको आप, और आगे जाकर DV वगैरह में आप सब करवा सकते हैं, वो जो आप समझते हैं कि हो जाता है वो सब चीज़ें। बुनाई में 3 वर्ष का अनुभव आप कहीं से भी, है ना। और बुनाई में कोई अनुभव ऐसा विशेष नहीं रहता है कि आपको बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है, वो आप बता दो कि हाँ हमें अनुभव है, ठीक है। और हथकरघा कपड़ा मूल्यांकन का सामान्य ज्ञान, जो कि आप अगर थोड़ा बहुत भी हैंडलूम जो होती हैं वो जगहों पर अगर आप जाएँ, थोड़ा खोजबीन करें तो आप वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। पोस्ट कोड नंबर 104 बता दें, तकनीकी सहायक है, 4 पोस्ट हैं। इसमें 19,500 से 65,000 है, 12वीं पास मांगा गया है। और कपड़ा मूल्यांकन का सामान्य ज्ञान, इसको भी आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं, ठीक है। इसमें 12वीं पास ही है, इसको आप ये मान के चलिए 12वीं पास है, इसको भी आप प्रेफरेंस में रखें, लेकिन नीचे रखें क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ी रिस्क है ना, रिस्क है तो फिर वही रिस्क है, वो सब चीज़ें इसमें आपको। और इसमें 105 पोस्ट कोड है टेक्स्ट स्टेनो टाइपिस्ट के लिए। जो चीज़ें आपको पता ही होगी, CPCT हिंदी होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट का आपको स्टेनो टाइपिस्ट का वो होना चाहिए प्रमाण पत्र, ठीक है ना, जो हिंदी होता है MP में, ठीक है, वो होना चाहिए, जो कि ITI से होता है। सहायक ग्रेड 3 की पद इसमें निकले हुए हैं, 106 पोस्ट कोड, 11 नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसमें। आपको हिंदी टाइपिंग CPCT से, PGDCA होना चाहिए, CPCT PGDCA हिंदी के साथ, और जो PGDCA के साथ साथ आपका DC है वो भी चल जाएगा, CPCT हिंदी से चल जाएगा, 12वीं पास। और ऊपर के जो हायर आपके पास VCS IT हैं, तब भी आपको ऐसा नहीं कि अलग से कोई डिप्लोमा की जरूरत पड़े कंप्यूटर का, आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बैकलॉग में भी सहायक ग्रेड 3 में निकली हुई है एक पद, वही सब योग्यता है इसमें। और इसके बाद हम ये डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दें कि इस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई विशेष काम नहीं रहता है। नॉर्मल आपका जो हथकर्मा हैंडलूम जो संचालन काम है, हस्तशिल्प कला हथकरघा विभाग जो है इसका काम होता है, ठीक है। उसमें
हथकरघा विभाग में आपको जो हैंडलूमिंग का काम होता है, कपड़ा बुनकर द्वारा बनाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बुनकरों के अलावा यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के लिए जो है क्लरिकल का जॉब होता है, ठीक है। बाकी जो अधिकारी की जो पोस्ट बताई है उसमें जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है, आपके ऊपर। और आपको जो समितियाँ होती हैं वहाँ पर जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, उनसे कोऑर्डिनेशन चलता है, ठीक है। और उनको बढ़ावा देना, किस प्रकार से आप हथकरघा का जो हस्तशिल्प कला है वो उसका आपका सरकार से जुड़ाव, आम जनता का, वो सब चीज़ें उस वो अधिकारी वाली पोस्ट जो है उसमें होता है। बाकी स्टेनोटाइपिस्ट और AG3 में वही सब काम होते हैं जो अन्य डिपार्टमेंट में होते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों, इसके पहले भी हमने कई वीडियो बनाई हैं जिसमें नगर विकास निगम, सावन प्रशासन विभाग, नगर आपका जो नगर निगम है वो, और इसके पहले और भी 2-3 वीडियो दी हैं अलग अलग कलेक्ट्रेट में, तो ग्रुप 4 वाली, तो आप उसको ज़रूर देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा ठीक से डालिए। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए हाई सैलरी कहाँ कहाँ, ग्रुप 4 वाली कौन कौन सी पोस्ट में हाई सैलरी है उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। नॉन CPCT वाली कौन सी पोस्ट है उस पर भी वीडियो बनी है, आप जाके जरूर देखिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।